जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के फुल प्रैक्टिस सेट में। हम बात करेंगे अगले सेट का और ये सेट नंबर आपका 21 होगा, है ना। इससे पहले हम 20 फुल अगर बात करेंगे 20 ऐसे सेट हमने कवर कर लिया है जो कि 100 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट हमने कवर कर लिया है। ये 21 नंबर का सेट होगा और इसमें भी हम बात करेंगे 100 क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि दामोदर कोरायकर भूमिका लिख ले है। तो दामोदर कोराय की भूमिका की अगर बात करें तो इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले याद रखना है कि दामोदर कोराय को लिखा किसने है, तो शिवनाथ परमानी के द्वारा। इसके लेखक कौन है, तो इसके कवि जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शिवनाथ परमानी। लेकिन इसकी भूमिका की अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया, तो ए.के. झा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी कौन लगे। तो माय के लोर, जे कि याद रखेंगे माय के लोर इसका सही आंसर हो जाएगा। माय के लोर जो है सौंध माटी कहानी संग्रह के कहानी लगे। एकरे इससे जुड़ल एगो आर कहानी तोरा मिलते बोनेक लोर, है ना। यहाँ पे अगर में कन्फ्यूजन नहीं करना है, बोनेक लोर ये छहर कहानी संग्रह के लगे, है ना, जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल लगे। जबकि माय के लोर ये सौंध माटी कहानी के लगे, जो विनोद कुमार महतो जी के लिखल लगे। एकर में जितना भी कहानी है माय के लोर, ओद दीदा, उबार और भीतर बाहर, इस सभे जो है ये सौंध माटी किताब के ही रचना लगे, है ना, सबके कहानी लगे। अगला सवाल है कि डाह नाटक के सिपाही के की नाम रहो है। तो डाह नाटक के सिपाही के नाम की रुए तो राम सिंह रुए, एक सही आंसर होते राम सिंह। जबकि जालिम सिंह अजगर कहानी में एगो बात करल गेल है, तो वहाँ पे पुलिस सिपाही के जो बात करल गेल है दरोगा के, वहाँ जालिम सिंह नाम रुए। लेकिन यहाँ डाह नाटक के बारे में पूछल जा रहे, तो एक लिए राम सिंह अगर सही आंसर हो जाते। आगे चलो, ये अगला सवाल है कि विश्वनाथ दसौंधी राज्य के बापे का नाम किए ले। तो मुखराम दसौंधी, इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्वनाथ दसौंधी राज के पिता का नाम क्या था, तो मुखराम दसौंधी। ये भी नाम आपको याद रखने। कई बार सवाल यहाँ से भी पूछा गया है कि इनके पिता का नाम क्या है। अगर हम बात करें विश्वनाथ दसौंधी राज की, तो इनका जन्म जो है वो धनबाद जिला के भटमोरना कतरास में इनका जन्म होता है ना। अगर सवाल पूछा जाए कि कब इनका जन्म हुआ था विश्वनाथ दसौंधी राज का, तो 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। वहीं 16 अक्टूबर 2009 को विश्वनाथ दसौंधी राज जी का निधन जो है वो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल अगर हम इसमें बात करेंगे तो सौंध माटी के अंतिम कहानी कौन टाक है। तो सौंध माटी सबसे पहले रचना ये विनोद कुमार जी के रचना है। एकर में पहला रचना जो है वो उबार है और अंतिम कहानी जो है वो हूब लगे। तो अंतिम पूछे तो हूब है और पहला बोले तो यानी प्रथम रचना बोले तो उबार लगे। माय के लोर, भीतर बाहर, ये भी सब सौंध माटी के ही रचना है। पपीता खेती कविता ककर लिखल लगे। तो पपीता खेती रचना जो लिखल लगे वो संतोष कुमार महतो जी के लिखल लगे। अगर हम बात करिए संतोष कुमार महतो, तो गिरिडीह के गांगजोरी गांव में इनकर जन्म भेल है 2 सितंबर के, है ना। 2 सितंबर 1930 ईस्वी संतोष कुमार महतो जी के जन्म भेल है गांगजोरी गांव के गिरिडीह जिला में। इनकर निधन 24 नवंबर 2013 ईस्वी में भय गेल है, तो ये भी याद रखना है। सपटल साड़ा के रचना बच्छर बतावा। तो सपटल साड़ा के रचना बच्छर जो हो जते एक सही आंसर की बताए, तो सही आंसर हो जते 1964 ईस्वी। अशोक माने की हबो है। अशोक माने अगर आपसे पूछा जाए तो अगर माने जो हो वो खोठा में वो है बीमार। तो अगर सही आंसर की हो जाते ऑप्शन बी सही हो जाते। खोठा काठे पैदे खंडी के पहिल कविता कौन है। तो सबसे पहले याद रखना है खोठा काठे पैदे खंडी या ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है, जिसमें टोटल 19 कविताओं को शामिल किया गया है। 19 कविता इसमें टोटल है और इसमें 19 कविता पढ़ना है। आप सभी को पता है कि 3 कविता और एक खंड काव्य जिसको हम बोलते हैं, है ना। जैसे दामोदर कोराय जो वो खंड काव्य है उसमें 6 सर्ग पढ़ना है। खोठा काठे पैदे खंडी इसमें आपको 19 कविता पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें एक मौनी फूल में अगर हम बात करें तो उसमें 31 कविता आपको पढ़ना है, जो संतोष कुमार महतो की रचना है। और उसके बाद जो आता है वो है आँखी गीत, जो श्रीनिवास पानोरी जी की रचना है, जिसमें आपको 71 कविता और 11 छनिकाएँ पढ़ना पड़ता है, या तो फिर
कहीं कहीं पे आपको 72 कविता भी मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ, क्योंकि ये 11 छनिकाओं को मिला करके एक कविता मान लेते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग याद रखेंगे, 71 कविता और 11 छनिकाएँ हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। खोटा काटे पैदे खंडी एकर पहिल जे कविता है वो कौन है तो चनफर मानुस अगर सही आंसर भाई जीते, तो चनफर मानुस अगर सही आंसर रहते। फांसी के सज़ा ककरा मिलो है तो फांसी के सज़ा ककरा मिलो है तो विराट के फांसी के सज़ा मिलो है, तो अगर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। करण धनुष विधा ककर से सीखो है तो करण धनुष विधा जो सीखो है परशुराम से सीखो है। सर्वनाम के कई गो भेद पावल जाए तो सर्वनाम के 6 गो भेद पावल जाए, अगर सही आंसर हो जाते 6। संज्ञा के अगर भेद के बात कर जाए तो 5, ठीक है। अगर कारक के भेद के बात कर जाए तो 8 गो, बाकी के समास के 7 गो, ये सभी चीज़ें याद रखना है। क्रिया के स्त्रीलिंग की है करिया के, तो करिया के स्त्रीलिंग की है करकी, है ना। एक करकी छोड़ी जा रहे तो यहाँ ये करकी हो जाते अगर स्त्रीलिंग, और एक करिया छोड़ा लगे तो करिया यहाँ पे हो जाते। खोटा भाषा कौन भाषा परिवार के लगे तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। छाहर कर उल्टा किए थे तो छाहर के उल्टा रौद होते, छाहर के उल्टा अर्थ हो वो है छाया, है ना, तो छाया के उल्टा किए थे रौद होते। तेसर छाहर कहकर नज़दीक से कहल गेल है, तो छाहर कहानी संग्रह से लियल गेल है, जकर में सूरज नारायण चौधरी के बड़ छाहर या तो पहिल छाहर कहल गेल है ना, सूरज नारायण चौधरी के। बाकी के देव नारायण चौधरी, एगो देवा चौधरी या देव नारायण चौधरी के जे है वो छोट छाहर कहल गेल है या तो दूसरका छाहर कहल गेल है। जबकि छगन साहब जे सूरज नारायण चौधरी वो गाँव एक जमींदार रहे, देव नारायण चौधरी ई गाँव के मास्टर गुरुजी कहल जाए। छगन साहब के तीसर छाहर कहल गेल है जे होटल चलावो है और पकौड़ी दारू सब बेचो है ना, दारू मत बेचो है, तो एक तेसर छाहर बोलल गेल है। आगे चलो, ये अगला सवाल है, छाहर में कुल कितना कहानी है, तो छाहर में कुल कहानी है जी 10 कहानी है। चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल कहानी लगे, और अगर पहिल कहानी के अगर पूछल जाए तो छाहर लगे, और अंतिम कहानी अगर जे है वो है देवता के खा गेले डाकिन, तो ये भी सवाल आप तौर से पूछल जा सको। चितरंजन महतो के जन्म कौन जगह भेल है, तो बड़की लारी रामगढ़ में इनकर जन्म भेल है ना। चितरंजन महतो चित्रा जी के अब सवाल में पूछल जाए कि चितरंजन महतो चित्रा जी के लारी में जन्म भले तो कौन साल है, तो 1946 ईस्वी इनकर जन्म भेले, 1946 ईस्वी। जिंदगी टोह ककर रचना लगे, तो जिंदगी टोह जे रचना लगे वो चितरंजन महतो चित्रा जी के ही रचना लगे, जे काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना गए। हमें कैसे जियब कौन समस्या पर आधारित है, तो हम कैसे जियब ये छाहर कहानी संग्रह से जुड़ल कहानी लगे, जकर लिखले हथिन चितरंजन महतो चित्रा जी। यह जे एक उग्रवाद समस्या मुरपा गांव के कहानी एकर में बतवल गेल है, जकर में याद रखना है कि मुरपा गांव की कहानी है, जिसमें से कुछ ऐसे आपको मिलेंगे पात्र, जिसमें से चुनिया एक पात्र यहाँ पे मिलता है, विधवा महिला, उसके पति चुनिया, है ना, चुनिया हो जाएगा। चुनिया यहाँ पे एक पात्र है, महिला विधवा है, इसके पति का नाम डमरू रहता है, जो कि पुलिस मुठभेड़ में या कह सकते हैं कि उग्रवादी समस्या से प्रभावित होकर के जिसके कारण से इसका निधन हो जाता है डमरू का। तो यही कहानी इसमें कुछ शामिल किया गया है। इसमें महेश्वर, रघु, पार्वती और भी कई अलग अलग पात्र हैं। तो रघु और महेश्वर इसके घर में जाते हैं, इसके घर में जाते हैं। हालांकि रघु जो है वो दारू पीने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे महेश्वर चुनिया से प्रश्न करता है कि आपके पति कहाँ पे हैं, या तो ये रघु से बात करता है तो रघु बताता है कि इसके पति कुछ वर्ष पहले जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, उग्रवादी मुठभेड़ में। फिर उसके बाद ये महेश्वर पूछता है इससे कि क्या आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो ये कुछ वहाँ पे जवाब देती है कि अगर मेरे पास पैसा होता या तो इसके पिताजी होते तो ज़रूर ये पढ़ने जाते। बड़ी बेटी जो रहती है वो तो बकरी चराती है, जबकि छोटी बेटी जो रहती है वो इसके बेटे को, चुनिया के बेटे को देख रेख करती है। बाकी के चुनिया जो है वो अपना जीविकोपार्जन के लिए अपना कार्य करती है। छाहर के किताब के पहिल संस्करण के प्रकाशन बच्चर बतावत हो, अगर सही आंसर होते 2007 में अगर संस्करण के प्रकाशन भेले। चुनिया के मर्द के की नाम रोए, तो चुनिया के मर्द के नाम डमरू रोए, है ना, डमरू का सही आंसर होते। बोनेकलोर कौन किताबें छपल है, तो छाहर किताबें छपल है बोनेकलोर। खोटक पहिल मास्टर हला,
तो खोटा के पहिल मास्टर के नाम जो है वो चितरंजन महतो चित्रा जी के है। जकर जन्म कहाँ पे भइल है तो लारी रामगढ़ में याद रखना कि कहाँ पे इनका जन्म भइल है तो चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म लारी गांव में जो कि रामगढ़ जिला है वहीं पे इनका जन्म भइल है 1946 ईस्वी में। ये खोटा के पहिल मास्टर मानल जाती। डाह नाटक में कई गो दृश्य है तो डाह नाटक में 11 गो कहीं कहीं पे तोरा 12 गो दृश्य मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 एक दृश्य है। 12वां दृश्य जो है बहुत छोटा दृश्य है, इसलिए 11 दृश्य या तो कहीं कहीं पे तोरा 12 दृश्य भी देखे मिलते हैं। सीआरडी कर जमींदार रहा है। सीआरडी के जमींदार यहाँ पे कुछ की है कि 4 जगह के नाम दियल जाए और चारों जगह के अलग अलग जमींदार के बात करल गए है। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीरथ मुंडा, ये चारों जगह के नाम याद रखना है। हालांकि सीआरडी के जो जमींदार रहते अकर नाम है तीरथ मुंडा, है ना। बाकी के और भी जगह के अलग अलग नाम है, अलग अलग जमींदार के अलग अलग जगह के। तो ये चारों नाम थोड़ा याद रखना है और कहाँ कहाँ के जमींदार रखतीन ये भी याद रखना है। खोटा निबंध में कई गो निबंध है तो खोटा में 12 गो निबंध है। कई गो निबंध है तो 12 गो निबंध है। और किनकर रचना लगे तो BN ओहदार जी के लिखल रचना लगे खोटा निबंध, ये भी याद रखना है। एक निबंध संग्रह लगे। सॉफ्ट आय चल है कौन रकम में निबंध लगे तो यह एगो फिंगाठी रकम में जो है वो निबंध लगे। तो 28 के जो सही आंसर हो जाते वो जाते ए। संस्कृत भाषा में कई गो लिंग पावल जाए तो 3 गो लिंग के बात करल गए है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक उभय लिंग की बात की गई है, जिसको ना या तो नपुंसक लिंग की बात कर सकते हैं, है ना। उभय लिंग की बात की गई है, तीसरा लिंग। इंदिरा गांधी कौन नारा देल हलथिन कि काम कम बात कम और काम अधिक, तो ये बात कर नारा दे हलथिन। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि बिजली करंट व पावर जो रहे वो कैसन रहे तो अदृश्य रहे, है ना। क्योंकि बिजली का झटका जो है वो हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं और उसका असर हमारे जीवन में जरूर पड़ता है अगर कभी झटका लग गया तो। जिनको नहीं लगा है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिनको बिजली का झटका लगा है वो तो उनको पता होगा कि भले दिखाई नहीं दे लेकिन है तो बहुत खतरनाक। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार समाज वर्ण व्यवस्था कौन युगे बनल है तो ये बनल है उत्तर वैदिक काल। एगो कुकुरे का आत्मकथा में कुकुर के कौन श्रेणी में रखल गया है तो ओकरा अत्यंज के श्रेणी में रखल गया है, अत्यंज श्रेणी में रखल गया है। ये खोटा निबंध संग्रह जो है ओकरे में शामिल है जे BN ओहदार जी के रचना लगे। प्रेमचंद कर निधन कौन बछर भेल है तो 1936 ईस्वी में इनकर निधन भेल है। तो एक सही आंसर क्या हो जाते 34 के तो सही आंसर हो जाते ऑप्शन बी। मंगलसूत्र उपन्यास कर मुख्य पात्र लागे तो एक जे सही आंसर हो जाते 35 क्वेश्चन नंबर 35 के वो हो जाते देव कुमार। इंजोरिया माने की हुए तो शुक्ल पक्ष जे महीना के जे 15 दिन शुरू के हुए ओकरा शुक्ल पक्ष कहल जाए और बाद के 15 दिन जो हुए ओकरा कृष्ण पक्ष याद रखना है तो ओकरा कृष्ण पक्ष बोलल जाए। कृष्ण पक्ष पहलका के बोलल जाए और शुक्ल पक्ष जो है वो अंतिम 15 दिन की बोलल जाए। चलिए BN ओहदार के जन्म बछर कौन लगे तो 2 सितंबर 1952 ईस्वी में इनकर जन्म भेल है, तो ये भी याद रखना है। कहाँ पे जन्म भेल है इनकर तो रामगढ़ जिला के चेटर गांव में इनकर जन्म भेल है 2 सितंबर 1952 ईस्वी में। गुप्त वंश से गोड़ी के दामोदरी कोराय कौन दिल हल है तो एक सही आंसर हो जाते उमादित्य एक सही आंसर हो जाते। प्रबंध काव्य के भेद है तो प्रबंध काव्य के खंड काव्य या महाकाव्य भी बोलल जाए तो एक सही आंसर हो जाते ऑप्शन डी। दामोदरी कोराय के 5वां सर्ग रहे तो 5वां सर्ग की अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां सर्ग इसमें से कौन सा होगा तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा अमर चट्टान इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दामोदरी कोराय लिखा किसके द्वारा है तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखल गया है। अगर कथा वस्तु के लिख लिए है तो लिखल तो अगर कवि जे लगथिन या तो जे अगर रचना लिखल है लेखक जे हथिन वो तो शिवनाथ परमाणिक है, लेकिन एक अगर कथा वस्तु अगर पूछल जाए कि कथा वस्तु किनकर लिखल लगे तो शांति भारत के द्वारा लिखल लगे। उमादेवी कौन धर्म अंगीकरण करल है तो एक सही आंसर बौद्ध धर्म। माटिक रक्षा जंगल से, रोटिक रक्षा जंगल से, भाषाक रक्षा जंगल से, सांस्कृतिक रक्षा जंगल से, ये कौन काव्य से लियल गया है तो बता दें कि यह जो लिया गया है वो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा
तबीयत ख़राब है, इसलिए बीच में हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको फील हो रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदरी कोराइन। दामोदरी कोराइन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माटी की रक्षा जंगल से, रोटी की रक्षा जंगल से, भाषा की रक्षा जंगल से, सांस्कृतिक रक्षा जंगल से। यानी हमारे जीवन में जंगल जो वो इतना महत्वपूर्ण है जिसके बगैर हम अपने जीवन में कुछ भी करना असंभव हो। जैसे स्वाभाविक है माटी की रक्षा जंगल से हम अपना जीवन तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक हम अपने जंगल को नहीं बचा पाएंगे। रोटी की रक्षा जंगल से हम कई तरह से अपने जीविकोपार्जन का साधन भी उपलब्ध कराते हैं। भाषा की रक्षा जंगल से, माय, माटी, मानुष, है ना, चार माँ की बात किया गया है, माय, मानुष, माटी और मातृभाषा। ये चार बात किया गया है जो कि कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर जगह आपको देखने को मिलता है कि शिवनाथ प्रामाणिक ने चार माँ की बात किया गया है, उस चारों माँ का जिक्र किया गया है। माँ से माय, माटी, मानुष और मातृभाषा, ये चारों के बारे में जिक्र किया है हर अपने संग्रह में। मानिक अगर उपनाम लगे तो शिवनाथ परमाणिक जी के उपनाम लगे मानिक। राजा उमादत्त के पत्नी के नाम किए तो बरूनी। चेचगांव गेट कौन जिला है में है तो एक सही आंसर होते धनबाद जिला है। सरंची कौन समुदाय के बेटी छुआ हली तो एक सही आंसर होते घटवार। डाह कैसन नाटक लगे तो डाह जे एक नाटक लगे वो कैसन नाटक लगे तो एक सामाजिक नाटक लगे, है ना, सही आंसर होते सामाजिक नाटक। डाह नाटक कर पहिल मंचन कहिया भेल है। डाह नाटक के पहिल मंचन अगर आप तोरा पूछल जाए कि अगर मंचन जे भेल है वो भेल है 7 फरवरी 1984 की, है ना। सरस्वती पूजा के अवसर जगह भेंडरा बोकारो में इनकर डाह नाटक के पहिल बार मंचन भेल है मंच में, है ना। तो अगर सही आंसर जो है वो होते 7 फरवरी 1984। फरवरी में सरस्वती पूजा मनवल जाए तो वह सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मंचन करल गेल है। लेकिन अगर पूछे कि प्रकाशन कहिया भेल है ना, तो अगर प्रकाशन पूछे तो 1992 में और 2010 में। 1992 में पहल प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन 2010 में। डाह नाटक की अगर बात करल जाए तो डाह नाटक के लिखले के हथिन तो सुकुमार जी। पूरा नाम सुकुमार के सुरेश कुमार विश्वकर्मा के। भूमिका लेखक अगर पूछल जाए कि भूमिका लेखल द्वारा लिखल गए तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा। जब पहिल बेर इनकर प्रकाशन भले तो उस समय भूमिका लिख ले थी शिवनाथ परमाणिक, और दूसरा बार जब भूमिका लिखे के बारी एले संस्करण में तो तखने BN औदार जी लिख ले हथिन। शुभकामना लेखक जी है वो शिव प्रसाद महतो हथिन, ये भी याद रखना है। आगे चलो, ये अगला सवाल है कि डाह नाटक का दूसरा प्रकाशन बछर। तो अभी हमने पहले बात कर लिए कि पहला जो प्रकाशन बछर है वो है 1992 और दूसरा प्रकाशन जो है वो है 2010। तो ये पहला प्रकाशन, ये दूसरा प्रकाशन। डाह नाटक का प्रकाशक के लागे तो प्रकाशक अगर पूछल जाए तो कुंती देवी या मूर्ति देवी भेंडरा जी हो जाते, भेंडरा बोकारो एक सही आंसर भी। डाह नाटक की शुभकामना कौन लिख लिए तो शुभकामना जो लिख लेथिन वो लिख लेथिन शिव प्रसाद महतो। तो 52 के आंसर जो भी जीते वो जीते बी। कर्ण के मृत्यु कौन दृश्य वह जाए तो अगर सही आंसर होते 11वां दृश्य। उद्वासल कर्ण के भूमिका के लिख लिए हथिन। उद्वासल कर्ण के भूमिका जो है वो ककर द्वारा लिखल गेल है। तो उद्वासल कर्ण के भूमिका जो लिख लेथिन वो लिख लेथिन नारायण महतो। नारायण महतो अगर सही आंसर भय जीते। अब बात करते हैं उद्वासल कर्ण नाटक के। तो उद्वासल कर्ण नाटक में अगर बात करल जाती है एक एकांकी नाटक लगे जकरा लिखल गेल ककर द्वारा तो पानुरी जी इनका लिख ले हथिन। अकर रचना 1963 ईस्वी में भय गेल है ना, 1963 ईस्वी में भय गेल। लेकिन अगर जो प्रकाशन भले वो हले 2012 में। प्रकाशन कहने का अर्थ है कि किताब के रूप में बहराइले जे वो बहराइले 2012 में। लेकिन ये लिखाई जे गेल लिख दिले हथिन 1963 ईस्वी ही। अगर में कुल दृश्य कई गो है तो दृश्य कुल 11 गो दृश्य। इसकी भूमिका और इसका प्रकाशक जो है वो कौन है तो नारायण महतो जो है वो इसकी भूमिका और इसके प्रकाशक है। तो ये भी आपको इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं उद्वासल कर्ण से। उद्वासल कर्ण में कई गो अंक है तो अगर अंक पूछल जाए अगर में कि कई गो अंक है तो अंक 1 गो है और दृश्य के गो है तो 11 गो दृश्य है। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन बछर है। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन के अगर बछर बात करल जाए तो 2006 में। अब थोड़ा सा चाबी काठी के बारे में बात करो। ये चाबी काठी नाटक के जो लिख लेथिन वो लिख लेथिन श्रीनिवास पानुरी। 1980 से पहले ये लिखाए गेल है, लेकिन प्रकाशन जो पहिल बेर भले वो 2006 ईस्वी भले,
है ना। ये भी किताब के रूप में जो भरेले वो 2006 में भरेले। अगर संपादक और भूमिका जे लिख लेथिन गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी लिख लेथिन। और अगर मैं कुल दृश्य जे देखल गेले वो 20 गो दृश्य। तो कुल दृश्य एगो है तो 20 गो दृश्य। चाबी काठी के भूमिका के लिख लेथिन तो भूमिका और संपादक दुइयो जे हथिन वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटी जी हथिन। तकर सही आंसर होते ए। ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखा है, तुच्छ बूझा है। ईटा ककर कथन लगे तो ई शंभू के कथन लगे, ई शंभू के कथन लगे। अगर सही आंसर होते ऑप्शन नंबर सी। तोहनीन के कमेंट करके बताना है कि शंभू जी है वो कौन कहानी के पात्र लगे, कहाँ से लियल गेले, कौन रचना के पात्र लगे, कहाँ से लियल गेले शंभू के, और ये कौन रचना में ई बात के कहल गेले। तो ये कमेंट करके बताना है। अजगर नाटक कई गो गीत आयल है। तो अजगर नाटक में कई गो गीत आयल है। तो अजगर नाटक में एगो गीत आयल है। अजगर नाटक के प्रकाशक लागे, अजगर नाटक के प्रकाशक के लागे। तो अजगर नाटक के प्रकाशक की अगर बात करल जाए तो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो जो है ये प्रकाशक लागे। अब अजगर नाटक की जब बात आए तो थोड़ा सा अजगर नाटक के बारे में हम बात करबे। सबसे पहले तो अजगर नाटक के लिखले की हथिन तो विश्वनाथ दशरथी राज जी के द्वारा लिखल ये नाटक लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाटक है। अगर अजगर नाटक की बात करल जाए तो यह एक बहु एकांकी सामाजिक और क्रांतिकारी रूप में नाटक के मानल गेल है। अगर बात करल जाए एकर जे प्रकाशन कहिया भेले तो 2004 में एकर प्रकाशन भेले 2004 में। अगर मैं कुल कई गो अंक है तो 3 गो अंक है और दृश्य के गो है तो 16 गो दृश्य। अगर आवरण सज्जा जे लिखल हथिन वो केकर द्वारा लिखल गेले तो आकाश खूंटी जी के द्वारा लिखल गेले आवरण सज्जा। अजगर नाटक में कई गो दृश्य है तो अभी हम बात कर लिए 16 गो दृश्य है और 3 गो अंक है। जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लगे, तो जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लगे, तो अगर सही आंसर होता है अजगर नाटक। अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लगे, तो गरीब दलित किसान एक नाटक लगे, नाटक में एक पात्र लगे। संतोष कुमार महतो की मृत्यु कहिया भेल है, तो संतोष कुमार महतो की मृत्यु के बात करल जाए तो 24 नवंबर 2013 के इनकर निधन भई गए। इनकर जन्म की अगर बात करल जाए तो 2 सितंबर 1930 ईस्वी में जन्म भेल है। कहाँ पे, तो गिरिडीह के गांगजोरी गांव में इनकर जन्म भेल है संतोष कुमार महतो जी के। एक मौनी फूल में कुल कितना कविता है, तो 31 गो कविता है और एक मौनी फूल भी जी लिखल लगे वो संतोष कुमार महतो जी के ही लिखल रचना लगे। चंद्रपुरा दर्शन कविता कौन किताब से लेल गेल है, तो चंद्रपुरा दर्शन अगर बात करल जाए तो यह ककर से लियल गेले, तो एक मौनी फूल से लियल गेले जे ककर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो जी के लिखल रचना लगे। आज खोटा प्राण प्रतिष्ठा कविताएं कवि ककर गुणगान करल है, तो 68 के जे सही आंसर हो जते, 68 के जे सही आंसर होते वो हो जते अनुज कुमार धान। अनुज कुमार धान जे कि रांची विश्वविद्यालय के उस समय के कह सकते हैं कि कुलपति रहो हथिन और खोटा के शामिल करे के खुशी में, खोटा के शामिल करे के खुशी में वो लिखा थी आज खोटा प्राण प्रतिष्ठा। यानी जब खोटा को शामिल किया जाता है रांची विश्वविद्यालय में, जब खोटा को शामिल किया जाता है तो उसी खुशी में जो अनुज कुमार धान है जो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं उन्होंने इस कविता को लिखा था। और यह कविता किस में शामिल है, तो आंखें की गीत जो कविता है, आंखें की गीत जो कि श्रीनिवास पांडुरी जी की रचना है आंखें गीत, जिसमें टोटल 71-72 कविता जो भी आप माने है ना 71 कविता इसमें है और 11 छनिका है, तो उसी में शामिल किया गया है आंखें गीत में ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुज कुमार धान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीनिवास पानुरी के माय के नाम की हले, तो इनके पिता के नाम तो शालिग्राम पानुरी हले और माय के नाम दुखनी देवी, माय के नाम की हले तो दुखनी देवी। इनकर जन्म अगर बात करल जाए तो श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी इनकर जन्म भले, जबकि 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी इनकर निधन भे गए। इनकर जन्म जो कल्याणपुर बरबा अड्डा धनबाद में इनकर जन्म भेल है। ई जगते तोर ठोर नाय ई कौन रकम में कविता लगे, तो ई जगते तोर ठोर नाय ई भी जो है वो आँखी गीत कविता से लियल कविता लगे। और यह जो शामिल है वो कैसन लगे कविता लगे, तो ई छायावादी कविता लगे। ठीक है। खोठा हाय खोठा कविता ककर लिखल लगे, तो खोठा हाय खोठा अगर बात करल जाए तो यह जो है वो श्रीनिवास पांडुरी जी के लिखल कविता लगे। और श्रीनिवास पांडुरी जी की कविता लिखल लगे तो आपने समझ लिया होगा कि यह किस कविता संग्रह में लिया गया है, तो आँखी गीत कविता संग्रह में यह शामिल किया गया है ना आँखी गीत। क्योंकि 4 कविता संग्रह है, एक तो आपको उसमें तो कविता तो है नहीं, यह एक प्रबंध काव्य है दामोदरे कोराय। तो दामोदरे कोराय में आपको 6 सर्ग की बात किया जाता है,
है ना। जैसे आपको इस सरंची कमल की बात किया गया है, हून की बात किया गया है, जो भी है वहाँ पे आपको 6 सर्ग की बात किया गया है, वहाँ पे कविता का बात नहीं किया गया है। दूसरा कविता आता है वो है खोठा काठे पैदे खंडी, इसमें 19 कविता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। और 31 कविता एक मौनी फूल में है, तो 31 कविता यहाँ पे भी देख लें। तो 19 और 31 अगर देखा जाए दोनों, तो दोनों मिला करके 40 होता है। अगर आप इन 40 कविताओं को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, और ये 6 सर्ग तो आपको याद ही होगा, ये कविता जैसा ऐसे भी नाम इसका जो है वो कोई भी कविता जैसा नाम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तो आप आसानी से इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बचता क्या है, बचता जो है वो बाकी के सभी जो वो आँखी गीत के कविता बचते हैं। तो इनके अलावे जो भी कविता आएगा वो सारा आप बोलेंगे कि ये आँखी गीत का ही कविता होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन ही कविता संग्रह की बात किया गया है। चौथा तो एक आपका है जो खंड काव्य है, तो इसलिए आप कम जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप याद कर लें, बाकी के जो ज़्यादा है उन चीज़ों को याद करने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आप समय भी बर्बाद करेंगे और आपको कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सब अगर आप याद करना चाहेंगे तो आप कन्फ्यूज़ करेंगे। इसलिए आप एक मौनी फूल के कविता को याद कर लें और खोठा काठे पैदे खंडी के कविता को याद कर लें, 40 कविता को आप याद कर लें, बाकी के आपके इस 72 कविता को छोड़ दें, बाकी जितने भी कविता होगा वो सारा आँखी गीत का होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि नाच बांदर नाच रे कौन नंबर की कविता लागे। हालांकि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के नज़रिए से आपको बता दिया जा रहा है कि ऐसा सवाल जो नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो इस आँखी गीत की पहली कविता पूछा जा सकता है और अंतिम कविता पूछा जा सकता है। ये 2 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल आया है तो हम इसका जवाब जरूर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 51वां नंबर का यह कविता है। और नाच बांदर नाच रे थोड़ा चर्चित कविता है, इसलिए इन कविताओं को थोड़ा सा आप स्पेशली फोकस दे करके पढ़ लेंगे। डॉक्टर ए.के. झा के मायके की नाम हले तो कुसुम बाला देवी इनकर मायके नाम हले, तो अगर सही आंसर वही के भाई थे कुसुम बाला। अगर ए.के. झा जी के बात करल जाए तो बोकारो जिला के चंडीपुर में इनकर जन्म भले। कहिया जन्म भेले तो 20 जून 1939 ईस्वी इनकर जन्म भेल है। और इनकर निधन जे भय गए, इनकर निधन जे भय गए उ कब कहिया भले तो 29 सितंबर 2013 के 29 सितंबर 2013 के इनकर निधन भय गए। मेका मेकी ना मेट माट इनकर रचना लगे तो ए.के. झा जी की रचना लगे। खोठा काठे पैदे खंडी, काल और खंडी के माने की हो तो काल के अर्थ यहाँ पे बतावल गए साहित्य के, और खंडी के मतलब यहाँ पे बतावल गए कविता के। ए.के. झा के मिलेख मर्सी पहले कौन कौन लिखल रहा, तो यह जो लिखल रहा वो अंग्रेजी भाषा लिखल रहा, तो इसका सही आंसर होते अंग्रेजी। अगला सवाल है मन चरैया यात्रा वृत्तांत के भूमिका के लिख ले हैं। अब यहाँ पे यात्रा वृत्तांत की बारी आया है, थोड़ा सा हम यात्रा वृत्तांत के बारे में हम बात करेंगे और कुछ संस्मरणों के बारे में बात करेंगे, कुछ जीवनी साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो इन चीज़ों से भी आपसे सवाल जो वो डेफिनेटली पूछा जाएगा। इन चीज़ों को आप नेग्लेक्ट नहीं करें, इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप सारा चीज़ जो है वो ओवरऑल आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर बात करें मन चरैया के, तो मन चरैया के जो लेखक हैं, है ना, इस यात्रा वृत्तांत की अगर लेखक की बात किया जाए तो इसके जो लेखक हैं वो आपको ध्यान रखना है कि हो जाएगा पंचम महतो। लेकिन इसकी भूमिका की अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो मन चरैया के भूमिका को जो लिखा गया है वो लिखा गया है दिनेश दिनमणि के द्वारा। दिनेश दिनमणि के द्वारा इसके भूमिका को लिखा गया है और इसके लेखक जो है वो मन चरैया के वो है पंचम महतो। याद रखेंगे कुछ यात्रा वृत्तांत में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट ये बी.एन. औदार जी के यात्रा वृत्तांत रचना लगे। दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा चतुर्भुज साहू के रचना लगे। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा ये बंसीलाल बंसी जी के रचना लगे, जो कि 2010 में प्रकाशित भैले 2010 में प्रकाशित भैले। और सकरी नदी कछार इनकर लेखक जे लगे वो शिवनाथ परमाणिक लगे, जो तितकी पत्रिका में 2000 ईस्वी में प्रकाशित भैले। मन चरैया में कुल अगर बात करल जाए तो मन चरैया में कुल 8 गो यात्रा वृत्तांत के शामिल करल गए है ना। और अगर लेखक पंचम महतो थीन। अगर प्रकाशक अगर तोरा पूछल जाए कि मन चरैया के प्रकाशक के लगे, तो मन चरैया यात्रा वृत्तांत के प्रकाशक के नाम है बाली डी खोठा कमेटी बोकारो। कुल यात्रा वृत्तांत की संख्या के एगो है तो 8 गो यात्रा वृत्तांत लिख ले हथिन। कौन कौन यात्रा वृत्तांत है? काठमांडू डहरे, अंडमान,
उज्जैनी, धरती सड़क शांति कुंज, तिरुपति, गंगा सागर, हवाई यात्रा और कोणार्क यात्रा। ये 8 गो यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखल हथिन पंचम महतो, जे शामिल ककर में है तो मनचरैया यात्रा वृत्तांत में शामिल है। और ये 8 के प्रकाशन कब भैले, ई तोरा कमेंट करके बताना है कि मनचरैया के प्रकाशन कब भेले। एक प्रकाशक तो हमने बता दिया कि बाली डिखोटा कमेटी है। लेखक के पंचम महतो के, भूमिका के लिख लेथिन दिनेश दिनमणि लिख लेथिन। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी की चीज़ें आप ध्यान से एक बार फिर से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। गंगा सागर कौन किताब में छपल है, तो मनचरैया में ही शामिल है ना। अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन ए। कोणार्क यात्रा लेखक कौन महीना गेलला, तो कोणार्क यात्रा। अब यहाँ पे कोणार्क यात्रा की बात आया है कि कोणार्क यात्रा कौन कहानी है शामिल है, ये कौन यात्रा वृत्तांत में शामिल है। तो सबसे पहले हम बता देंगे लेखक कौन महीना गेलला, तो फरवरी में गेलला, ठीक है। और कोणार्क की अगर बात करें, इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी, यानी इसका फरवरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला इसमें जो हम बात करेंगे अगला सवाल की ओर, पुटी आर पालू केकर लिखल, पुटी आर पालू इस शब्द चित्र लगे ककर लिखल, शब्द चित्र लगे, तारक चित्र यहाँ पे लिखल है, शब्द चित्र है, शब्द चित्र ककर लिखल लगे, तो ई एके झा जी के लिखल शब्द चित्र लगे, पुटी आर पालू। रैस्का शब्द चित्र कौन किताबें छपल है, तो रैस्का जो छपल है दू डायर परास फूल, ई BN ओहदार जी के रचना लगे और ये शब्द चित्र लगे, है ना। लेखक बरवा अड्डा केकर संग गेल रहे, तो लेखक बरवा अड्डा ककर संगे, तो सबसे पहले बरवा अड्डा अखैबुर ये शांति भारत जी के द्वारा लिखल है, जकर में शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी ये दुइयों संगे जे जा हथिन और श्रीनिवास पानुरी जी से भेंट करो हथिन और उनकर बातचीत के एकर में शामिल करल गेले। अब सवाल उठो यहाँ पे कि बरवा अड्डा अखैबुर जे लिखले हथिन शांति भारत के द्वारा लिखल गेले। और एगो और जे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा संस्मरण पूछल जाए कि उड़ गेले फुलवा रह गेलक बास, ई ककर रचना लगे, तो याद रखना कि गोविंद महतो जंगली जी के रचना लगे, जे कि राधा कृष्ण के संगे जे भी बात करल गेल है उनकर साथे जे भी बात के आयल है ओकरे साझा करल हथिन एकर ई संस्मरण में, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। ओकर अलावे अगर बात करल जाए तो खोटा हसमुख लोक कवि तितकी राय जे कि जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल एगो संस्मरण लगे। मन परे आवेला खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा ई पंचम महतो जी के लिखल संस्मरण लगे। उजड़ल खोंधा यह जनार्दन गोस्वामी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो पूछा जाता है। 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था लुआठी पत्रिका में, ठीक है। तो उजड़ल खोंधा के लिखल किए हथिन तो जनार्दन गोस्वामी इस संस्मरण लगे। खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी इनकर जे लेखक लगे विश्वनाथ दशोंधी राज लिख लेथिन और प्रकाशन 2002 ईस्वी में भैल 2002 में। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी ये शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल लगे। बिशुनपुर दुर्गा पूजा ई उजड़ल खोंधा में शामिल भेल है और जनार्दन गोस्वामी जी के द्वारा लिखल प्रमुख संस्मरण लागे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण के बात करल गेल है। आगे चलो, ये राधा कृष्ण कौन रहे, तो आदिवासी पत्रिका के संपादक एक सही आंसर हो जते 83 के ऑप्शन नंबर ए। शेख भिखारी जीवनी के लिखल है, तो शेख भिखारी के जे जीवनी लिख लेथिन वो लिख लेथिन पारसनाथ महतो। बिरसा के बड़का बुजुर्ग के कहला, तो बिरसा मुंडा के बड़का बुजुर्ग बिरसा इनकर जीवनी के लिख ले के हथिन, तो इनकर जीवनी के जे लिख लेथिन वो लिख लेथिन एके झा जी ही लिख लेथिन बड़का बुजुर्ग बिरसा। तो जीवनी के भी कुछ जीवनी के बारे में भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा गया है और आपसे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा एके झा जी के रचना लागे, जो कि बिरसा मुंडा जी के जीवन के वर्णन कर लिया थी। शेख भिखारी जी के जीवनी लिख लेथिन पारसनाथ महतो। शेख भिखारी के लिख लेथिन तो पारसनाथ महतो लिख लेथिन। राम नारायण सिंह के जे जीवनी लिख लेथिन जयवीर साहू। तिलका मांझी जी के जीवनी लिख लेथिन वो BN ओहदार, जो कि 2010 में प्रकाशित भेल। विनोद बिहारी महतो के जे रचना जीवनी लिख लेथिन वो लिख लेथिन श्याम सुंदर महतो श्याम। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जीवनी लिख लेथिन तो परितोष कुमार प्रजापति। और श्रीनिवास पानुरी जी के जे जीवनी लिख लेथिन वो लिख लेथिन प्रदीप कुमार दीपक।
विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जीवनी लिख लेथिन श्याम सुंदर केवट रवि, और खोटा खूंटा तितकी राय के जीवनी जो लिख लेथिन उस सिराजुद्दीन अंसारी सिराज जी के द्वारा लिखल गेल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीवनी भी आपको याद रखनी है। खोटा भाषा पहिल व्याकरण है तो खोटा सहित सदानिक व्याकरण जो कि A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया, ये पहला खोटा भाषा के पहिल व्याकरण रचना लगे। शब्द के पीछे जोड़ल जाए तो प्रत्यय के पीछे जोड़ल जाए, उपसर्ग के आगू जोड़ल जाए। हाम कर बहुवचन किए थे तो अगर इन प्रत्यय के जोड़ देवे तो हामिन हो जीते, और हामिन जो है वो हम के बहुवचन बते। तो हाम के बहुवचन किए थे हामिन, और अगर में इन प्रत्यय जोड़ल जाए। एक वचन से बहुवचन बनवे के लिए प्रत्यय के जोड़ल जाए, और में कई तरह के प्रत्यय के जोड़ल गेले। अइन प्रत्यय जोड़ल जाए, वइन प्रत्यय जोड़ल जाए, इन प्रत्यय जोड़ल जाए, गुला या गुलिन प्रत्यय जोड़ल जाए। तो ये सभी प्रत्यय को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनावल जाए। जैसे मास्टर से मास्टर गुला, डॉक्टर से डॉक्टर गुला, छगरी से छगरियन, बाछी से बछियन, बाछा से बछवन, काड़ा से कड़वन, घोड़ा से घोड़वन, ये सभी में वइन प्रत्यय, यानी जहाँ पे ई दिखे वहाँ पे अइन प्रत्यय को जोड़ेंगे। जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको ई दिखे वहाँ पे आप अइन प्रत्यय को जोड़ेंगे। जहाँ पे आपको आ दिखे वहाँ पे आप वइन प्रत्यय को जोड़ें। जैसे काड़ा, तो काड़ा में देखिए आ का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे वइन प्रत्यय जोड़ेंगे, कड़वइन। घोड़ा, तो घोड़ा में आ का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे भी वइन जोड़ेंगे, घोड़वइन हो जाएगा। जैसे छगरी, तो ई का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे अइन प्रत्यय जोड़ेंगे, छगरियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनता है, तो देखिए यहाँ पे मछली, यहाँ पे ई का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, अइन प्रत्यय को जोड़ेंगे। पत्रिका कौन संज्ञा है, तो पत्रिका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा लगे। लेकिन अगर पूछ दे कि तितकी पत्रिका की लगे, तो तितकी पत्रिका जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत पत्रिका के बारे में चर्चा कर रहा है तो व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक या है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलेंगे। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा जिससे समस्त जाति का बोध हो रहा है। यहाँ से पत्रिका से हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि किस पत्रिका की बात कर रहा है, ये समस्त पत्रिका जाति की बात कर रहा है, इसलिए ये पत्रिका होगा। जैसे अगर हम बोले पहाड़, तो पहाड़ जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पहाड़ में भी अगर हम कोई बोले कि कोई भी कंचनजंगा, K2 या तो फिर माउंट एवरेस्ट बोले, कंचनजंगा बोले, ठीक है, धौलावीरा पर्वत बोले, या तो फिर मान लेते हैं कि आपके पारसनाथ पहाड़ के बारे में पूछे, तो वो सभी जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जो भी व्यक्तिगत पहाड़ के बारे में बात करें। ठीक उसी प्रकार से नदी की अगर बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी में गंगा, कृष्णा, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, स्वर्णरेखा, ठीक है, बराकर, ये सभी नदियाँ जो है वो सभी क्या आ जाएगा, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है कि गीदर के स्त्रीलिंग की हवे, तो गीदर ऐसे लिंग के अंतर्गत आता है जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए गीदर के स्त्रीलिंग भी गीदर ही होगा, क्योंकि गीदर जो होता है वो उभय लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे गीदर, छुआ, करनिहार, खैनिहार, ये ऐसे हैं जिसमें कोई हमको साफ साफ पता नहीं चलता है कि यह किसकी बात कर रहा है, स्त्रीलिंग की बात कर रहा है या पुल्लिंग। छुआ की अगर बात करें तो छुआ में हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। गीदर में भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर बोले कि बेटी छुआ, तो बेटी छुआ तो वहाँ पे तब यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेटी छुआ में यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। बेटा छुआ तो वहाँ पे हम पुल्लिंग की बात करेंगे। लेकिन सिर्फ छुआ से हमको पता नहीं चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है या पुल्लिंग का बात कर रहा है। और उपसर्ग से बनल शब्द है तो अड़गाही, अड़वेरिया और अड़सुतिया, तो एक सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। भूतकाल के कई गो भेद हुए, तो भूतकाल के छः गो भेद हुए। ऐसे काल के 3 गो भेद हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल पानी बरसे पारे, एकल में कौन काल है, तो पहले तो एकल में सकहा है। हम शक कर रहे हैं कि हो सकता है कि बरसे पारे या तो नहीं भी बरस सकता है। तो पहले तो हमको ये अनिश्चित है, फिक्स तो नहीं है, और ये भविष्य की बात कर रहा है, क्या पता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये सकहा भविष्यत काल की बात कर रहा है। एकर में संबंध कारक चिन्ह कौन लगे, तो ना लगे, तो एकर में संबंध कारक चिन्ह ना लगे तो क, कर, एक और न, ये सभी का होगा। लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वचन के प्रभाव कौन पड़े ना पड़े, तो वचन का प्रभाव संज्ञा का पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, सर्वनाम के ऊपर पड़ता है, लेकिन अव्यय का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है वचन का प्रभाव। पैनसोखा कौन समास लगे,
तो पंचसोखा की अगर बात किया जाए तो यह जो है वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। संजू खाए लगल हलै, तो एकर में कौन काल हके? तो संजू खाए लागल हलै, तो ये जो है वो अधपूर्वा भूतकाल है। खाए लगल हलै यानी यह पूरा जो वो अगर बोलते कि संजू खाए ललै, तो खाए ललै तो वो पूर्ण भूतकाल होता है ना, पूरा भूतकाल उसको बोलते हैं। लेकिन वो खाए लगल हलै यानी वो पूरा कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए इसे अधपूर्वा भूतकाल कहेंगे। तो चलिए आज के अंतिम सवाल और 100वें प्रश्न की ओर आते हैं। और 100वां प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द नाय हक है, सर्वनाम शब्द नाय हक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तोय, ई, की और कल। तो सर्वनाम शब्द जो है वो कौन सा नहीं है? सर्वनाम के बारे में अगर बता दें तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। यानी सपोज दैट कोई एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि मंगरा खेल रहल है, मंगरा खेल रहल है। अगर यहाँ पे हम बोले कि ऊ खेल रहल है, ऊ खेल रहल है, तो यहाँ पे क्या है कि मंगरा के बदले में यानी संज्ञा के बदले में हमने ऊ शब्द का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे ऊ जो होगा वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगा लेना है कि इसमें कौन सा जो है वो सर्वनाम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये बार बार हमें बोलना पड़ता है। खैर चलिए, जो समझदार हैं वो तो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, लेकिन जिन्होंने अभी भी नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।